रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान के बाद पहली बार कांग्रेस की हाई लेवल बैठक हुई। इसमें काउंटिंग के दिन क्या सावधानियां बरतनी है, इस पर चर्चा हुई। साथ ही काउंटिंग एजेंट्स को प्रशिक्षण देने पर बात हुई। इस बैठक में दिग्विजय सिंह शामिल नहीं हुए क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ बैठक में, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बैठक में शामिल नहीं हुए। ये सभी मीटिंग में वर्चुअल जुड़े। 15 जून से 15 अगस्त तक ब्लॉक स्तर की सारी मीटिंग है। हमारे वरिष्ठ नेता एक एक लोकसभा में इंचार्ज बना के लेंगे। बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक जिम्मेवारी का निर्वहन हो, मॉनिटरिंग हो और रिकग्नाइजेशन और पनिशमेंट हो। इस तरह का प्रोसेस कैसे पार्टी में चालू हो, इसको लेकर प्रभारी महोदय ने बहुत विस्तार से आप लोगों को भी बताया और हमें भी इसका पूरा एक तरह से काम करने के लिए संदेश दिया है। कोई कसर नहीं छोड़ी, छिंदवाड़ा से लेके हर सीट तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी प्रशासन का और पैसों का उपयोग किया। देखो, बेईमानी में तो बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं, पूरी बेईमानी करी। डर के राजनीति नहीं होती है, बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, तब जाके पार्टी में अनुशासन, लोगों में एक ये तो लगता ना कि भाई पार्टी कार्रवाई करती है। अभी तो लग रहा है कि पार्टी इस तरह के एलिमेंट पे कोई कार्रवाई करती नहीं, इसलिए खुली छूट है। बीजेपी दरअसल इतनी भयभीत हो गई है कि इस बार उसे कोई वोट देने को तैयार ही नहीं है, तो वो पुलिस के माध्यम से, बदमाशों के माध्यम से वो बूथ कैप्चरिंग करेगी। भिंड में उन्होंने लगभग 77 बूथ उन्होंने लूटे पुलिस के द्वारा, डायरेक्ट थानेदार लूट रहे थे। फर्रुखाबाद से ज्यादा भिंड में हुआ। और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में मंथन का दौर शुरू हो गया है। पार्टी ने इसके लिए बैठक की और आने वाले समय में खुद को मजबूत करने के लिए प्लानिंग की। अब कांग्रेस का इतना पलायन हुआ है तो मंथन करना जरूरी भी है, और इसके लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कई धुरंधर इस बैठक में शामिल हुए हैं और आगे की रणनीतियों पर चर्चा की है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद भी शुरू कर दी है। पार्टी ने इसके लिए सोमवार को प्रदेश कार्यालय में बैठक की, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी मौजूद रहे। अपनी बैठक में कांग्रेस ने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर मंथन किया। कांग्रेस का मंथन 5 जून से 15 अगस्त तक चलेगा। मंथन कार्यक्रम आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनाव की होगी तैयारी। अगले विधानसभा चुनाव के हिसाब से भी होगी तैयारी। बूथ लेवल से लेकर सेक्टर और ब्लॉक के पदाधिकारियों से होगी चर्चा। पंच, सरपंच और नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों से चर्चा। जिला स्तर पर होंगी 3 बैठकें। बाद में स्टेट लेवल वर्कशॉप होगी। तमाम योद्धा जो है हमारे कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने ये चुनाव फेस किया इतने विपरीत परिस्थितियों में, भारतीय जनता पार्टी के तांडव के खिलाफ मैं इनका सबका भी स्वागत करता हूं। साथियों, अभी जितेंद्र सिंह जी ने जो कहा कि रोजमर्रा हमारे कार्यकर्ताओं की भावना, जो जर्नलिज्म में भावना और भाषा थी, कांग्रेस के संगठन को ताकतवर कैसे बनाना, उसको लेकर प्रोग्राम चालू हुआ है। जो 15 जून से 15 अगस्त तक ब्लॉक स्तर की सारी मीटिंग है। हमारे वरिष्ठ नेता एक एक लोकसभा में इंचार्ज बना के लेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने ये पहली बैठक की, जिसमें बिखरती कांग्रेस को मजबूत करने पर चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी की माने तो इस मंथन मिशन को पूरा करने के लिए 1.5 से 2 महीने लगेंगे। इसके बाद जिला स्तर से लेकर मुख्यालय तक बैठक और समीक्षा होगी। आने वाले समय में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बदलाव कर सकती है। युवा, महिलाओं और सभी जाति के लोगों को जोड़ने की कोशिश पार्टी करेगी। इसके साथ ही ये मंथन किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कैसा रोड मैप होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। बैठक के बाद पार्टी के धुरंधरों के बड़े बड़े बयान और बड़ी बड़ी बातें आईं।
जिस पर बीजेपी ने भी बराबर चुटकी ली। किसने क्या कहा, कौन से दावे किए गए और किसने पलटवार किया, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। डर के राजनीति नहीं होती। ये भड़ास बैठक है। बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं। 2023 विधानसभा चुनाव में शिकस्त खाने के बाद कांग्रेस ने कहा था कि लोकसभा का चुनाव और मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को लग रहा है कि पार्टी उतनी मजबूती से नहीं लड़ पाई जितनी जरूरत थी। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या मौजूदा दौर में पार्टी को एक बनाए रखने की है। एक के बाद एक कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। सिर्फ देश में ही नहीं, प्रदेश में भी यही हाल है। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कांग्रेस के नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। उधर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने एक बड़ा बयान देकर कांग्रेस को खरी खरी नसीहत दे दी है। सज्जन सिंह वर्मा ने जो कहा है वो कांग्रेस के लिए गौर करने वाली बात है। सज्जन सिंह वर्मा पार्टी से दगा देने वाले पार्टी के भितरघातियों पर एक जोरदार कार्रवाई की मांग रख रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि डर की राजनीति नहीं होती। अगर पार्टी भितरघातियों पर कड़ी कार्रवाई करती तो आज ये स्थिति नहीं होती। डर के राजनीति नहीं होती है। बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, तब जाके पार्टी में अनुशासन, लोगों में एक ये तो लगता ना कि भाई पार्टी कार्रवाई करती है। अभी तो लग रहा है कि पार्टी इस तरह के एलिमेंट पे कोई कार्रवाई करती नहीं, इसलिए खुली छूट है। कांग्रेस को दी सज्जन की नसीहत पर अब बीजेपी चुटकी ले रही है। ये भड़ास बैठक है, एक दूसरे को लताड़ लगाने की बैठक है। ये बैठक कांग्रेस के भीतर मचे घमासान की प्रतीक है। ये बैठक अपनी सेटिंग सर्टिंग और तमाम प्रकार से एक दूसरे को उखाड़ने की बैठक है। आने वाले समय में भी ये बैठक समाप्त होने पर दृष्टिगोचर भी हो जाएगा। अब आप कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता का बयान भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि आम जनता कांग्रेस के साथ है, लेकिन भाजपा ने बेईमानी की है, पुलिस का दुरुपयोग किया गया है। आम जनता कांग्रेस के साथ है। तो बेईमानी में तो बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं, पूरी बेईमानी करी है। बीजेपी ने भी कमलनाथ के आरोपों पर पलटवार किया है और कांग्रेस के नेताओं के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। इतने 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में भाजपा के नेता कार्यकर्ता देश भर में अलग अलग मोर्चों पर काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, भरी धूप में रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता यहाँ एसी में बैठकर गप्पे मार रहे हैं और फिर कहते हैं कि ये षड्यंत्र वो षड्यंत्र। मुझे लगता है ये समझ कभी कांग्रेस में पैदा हो नहीं सकती। तो बात यह है कि कांग्रेस क्या सज्जन सिंह वर्मा की नसीहत को सुनेगी? क्या पार्टी अपनों पर ही बड़ी कार्रवाई करेगी? तो सवाल ये भी है कि अभी तो रिजल्ट आने में 15 दिन का समय बाकी है। तो कांग्रेस के नेता जो बयान दे रहे हैं उससे क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस को फीडबैक उम्मीद के अनुसार नहीं मिला है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज़। और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने प्रदेश भर में 7 क्लस्टर बनाए थे, जिसमें जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। अपने अपने क्षेत्र की कमान संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी और चुनाव की वोटिंग में रिजल्ट के लिए भी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन इन सभी क्लस्टर्स का चुनाव में कितना जादू चला, और जादू चला तो कितना चला, ये फिर चला ही नहीं, ये सब कुछ बहुत सारे सवाल हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसका गुणागणित अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 4 चरणों में हुए मतदान में पिछली बार की तुलना में 4% से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई थी। कम मतदान के बाद भाजपा संगठन ने लोकसभा चुनाव के बेहतर प्रबंधन और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्लस्टर प्रभारियों का फॉर्मूला बनाकर जिम्मेदारी सौंपी थी। क्लस्टर प्रभारियों के फॉर्मूले का मकसद था वोटिंग के प्रतिशत को बढ़ाया जाए, लेकिन ये बीजेपी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। क्या था क्लस्टर फॉर्मूला? 29 सीट को 7 क्लस्टर में बांटा गया था। डिप्टी सीएम और मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। इंदौर, उज्जैन, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, जबलपुर के लिए क्लस्टर बने थे। 4 क्लस्टर में फॉर्मूला फेल हो गया। 3 क्लस्टर में फॉर्मूले का असर मिला जुला दिखा। रीवा, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में ये प्रयोग असफल रहा। रीवा क्लस्टर के प्रभारी प्रहलाद पटेल 10% की कमी यहां पर मतदान की नजर आई।
जबलपुर क्लस्टर के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के क्लस्टर में 5.01% की मतदान में कमी आई। इंदौर क्लस्टर के प्रभारी जगदीश देवड़ा 4% की यहां पर मतदान की कमी देखी गई। उज्जैन क्लस्टर के प्रभारी थे विश्वास सारंग, जहां पर 2.71% की मतदान में कमी देखी गई। भाजपा संगठन ने लोकसभा चुनाव के बेहतर प्रबंधन और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्लस्टर प्रभारियों का फॉर्मूला बनाकर जिम्मेदारी सौंपी थी, जो ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा सकी। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने और बम्पर वोटिंग का सपना पूरा नहीं हुआ, जिस पर बीजेपी अब सफाई दे रही है और कांग्रेस इस पर चुटकी ले रही है। इस क्लस्टर का फायदा हुआ कि हमारी चुनावी रणनीति को हम अंजाम इन क्लस्टरों के माध्यम से दे सके। क्लस्टर के प्रभारी बनाए गए, क्लस्टर के सदस्य थे। लगातार जो भी हमको रणनीति में कोई कमी नजर आई या कोई हमको आवश्यक कोई भी काम नजर आया, इस क्लस्टर के माध्यम से हमने दूर किया। फिर यह कहना गलत है कि क्लस्टर के बाद भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग प्रतिशत कम हुआ। हमारा कहना है क्लस्टर के बाद हमारी रणनीति कामयाब हुई, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा और ये परिणामों में 4 जून को दिख जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये केवल जो है प्रोपोगंडा पार्टी है। अमित शाह जी आए, उन्होंने कहा कि हर बूथ पे 370 हमको मतदाता बढ़ाना है, और हाल ये हुआ कि कई बूथों पे 370 वोट भी नहीं पड़े। कुल मिलाकर अब देखना ये है कि 4 जून को आने वाले नतीजों पर इसका क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को 7 क्लस्टरों में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने बांटा था, लेकिन 4 क्लस्टर्स ऐसे रहे जहां पर मतदान बढ़ने की बजाय घट गया। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और रीवा में मतदान औसत से भी कम रहा। 3 में मिला जुला असर देखने को मिला। तो कुल मिलाकर क्लस्टर फार्मूला जो संगठन द्वारा मतदान बढ़ाने के लिए बनाया गया था, वो ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 49 सीटों पर मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर भी मतदान हुआ, जहां से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। राहुल पूरे दिन पसीना बहाते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कई बूथों का दौरा किया और इस दौरे में अलग अलग तस्वीरें निकल कर आई हैं। देखिए रिपोर्ट। रायबरेली चुनाव में दिखा राहुल गांधी का अलग रंग। राहुल गांधी रायबरेली के बछरावा में पोलिंग बूथ का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चे को दुलारा और मंदिर में भगवान के दर्शन किए। एक ऐसी ही तस्वीर बछरावा बूथ से दिखाई दी, जहां राहुल का कार्यकर्ताओं ने जोश भरा अभिवादन किया। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज बूथ पर राहुल छोटे बच्चों के साथ मस्ती मजाक करते हुए नजर आए। तुम भी वोट लगा रहे हो? तुम भी डालने आए हो? यहाँ उन्होंने महिला वोटर्स के साथ सेल्फी भी ली। राहुल रायबरेली के अलग अलग बूथों पर घूमते रहे और अलग अलग तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रही। बूथ में घूमते हुए राहुल ने कार्यकर्ताओं की शिकायतें भी सुनी। ऐसा नहीं है कि राहुल की राह आसान है। बूथ का दौरा करते हुए राहुल गांधी को कई जगहों पर विरोध का सामना भी करना पड़ा। कई जगहों पर लोगों ने उनका विरोध किया, मोदी मोदी के नारे लगाए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए उनके करीब पहुंचने लगे। तब राहुल गांधी वहां से निकल गए। चुनाव से पहले भी राहुल गांधी के अलग अलग रंग रायबरेली में देखने को मिले। प्रचार के दौरान राहुल नाई की दुकान पर पहुंच गए। राहुल गांधी की ये तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। गांधी परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली से राहुल गांधी पहली बार चुनावी मैदान में हैं। बेटे के चुनाव प्रचार में पहुंची मां सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता से भावुक अपील की। भाई और बहनों, मैं
आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। सोनिया गांधी की भावुक अपील और राहुल गांधी के दौरे का रायबरेली में कितना असर होगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो 4 तारीख को मतगणना है, मेगा मतगणना है, और कहां आपको जानकारी मिलेगी? विस्तार न्यूज में विस्तार से, इसी तरह जिस तरह से हर जानकारी आपको बता रहे हैं, हर सीट पर बताएंगे कि क्या कुछ हुआ। अभी 2 चरणों के चुनाव हैं, वो भी बताएंगे। इसीलिए लगातार देखते रहिए विस्तार न्यूज। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।